सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है आकाश। स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं यहाँ पे डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी इनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कल के दिन क्या हो सकता है। देखो, मैं जो लेवल्स मार्क करके देता हूँ ना आपको, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में दिखाया था आपको, ये जो लेवल्स मार्क होते हैं ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होते हैं कि कहाँ पर हैवी वॉल्यूम एक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कुछ लेवल्स थे जो यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ इसको एनालाइज करता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि बड़े प्लेयर्स कहाँ खेल रहे हैं, वो किस अकॉर्डिंग ऑर्डर्स डाल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग वो बाय कर रहे हैं, कैसे वो सेल कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है, कहाँ पर ऑर्डर पंच हो रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, प्लस निफ्टी की मूविंग एवरेजेस, बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं प्राइस एक्शन के, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको लेवल्स देता हूँ। जो मैंने आपको ये लेवल्स दिए आप इनको ध्यान में रखिए। और ये वो कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपको मार्क करके दिए थे इस वीडियो में। आप देख भी पाओगे, जैसे प्रिडिक्शन फॉर 3 जुलाई। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात देखो ये है, अगर कोई और यूट्यूबर की वीडियो देखोगे ना, आप किसी और को देखोगे, तो वो क्या करता है कि जो कल का लो बना था ना, ये पर्टिकुलर लेवल इस जगह पे वो आपको मार्क करके दे देता। बट मैंने इस जगह पे ही क्यों मार्क किया, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव थी, यहीं पर ही बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर डाल रहे थे। ठीक है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे लाइन मार्क करके दी कि यहाँ सपोर्ट ले सकता है। अब हुआ क्या, देखो 9:30 पे जब यहाँ निफ्टी ओपन हुई इस जगह पर, देखो जब निफ्टी यहाँ ओपन हुई होगी, रेड कैंडल बनी है तो ओपन यहाँ पे हुई होगी। ठीक है, उसने एग्जैक्ट इसी लेवल से ही रिवर्सल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव थी इसलिए। अगर मैं आपको ये वाला मार्क करके दे देता लेवल बाकी यूट्यूबर्स की तरह, तो क्या होता है, देखो यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद आप यहाँ पे बाय ना कर पाते, कि ये तो यहीं से ही वापस हो गया। आप क्या करते, फिर ये वाला हाई ब्रेक होता तो यहाँ पे आप बाय करते और यहाँ पे ही आपका टारगेट होता आपके पास। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर डालने का यहाँ पे आपको कोई मतलब नहीं बनता था। देखो, अगर यहाँ देखो मैंने आपको जो लेवल मार्क करके दिया वो ये लेवल था। अब आपने यहाँ पे क्या करना था, यहाँ से निफ्टी रिवर्स हुआ, इस लेवल पर आया, आपको बाय करना था, बाय किया, आपको यहाँ पे टारगेट मिला है इस लेवल पे, और इसी सेम जगह से निफ्टी रिवर्स होके इस वॉल्यूम पे दोबारा रिवर्स हुआ है। तो जो लेवल्स मैं आपको मार्क करके देता हूँ ना, हैवी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, इन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये वॉल्यूम है जो यहाँ आपको बता रही है एक्टिव वॉल्यूम कहाँ पर है। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, कि निफ्टी का बिग टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। डे टाइम फ्रेम पे अब आ गए हैं। मैंने आपको कल भी बोला था, आप वीडियो में देखो, एक दो तीन अगर मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे लिए हैं, चार सपोर्ट लिए हैं, तो यहाँ पे अगेन वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जैक्ट इस सपोर्ट पे हमें बाय नहीं करना है, हमें वेट करना है छोटे टाइम फ्रेम पे कि वॉल्यूम क्या। देखो, मैंने आपको बताया कि जो ये लेवल था ये सीपीआर है हमारा, जो रेंज दिख रही है ना आपको, मैंने उस वीडियो में बताया कि आपको इस लेवल का वेट करना है, या तो यहाँ से ऊपर ब्रेक हो तो हमें बाय करना है, वरना ये इसी रेंज में ही घूमता रहेगा। यहाँ से सपोर्ट लेगा सीपीआर से, अगेन वो रिवर्स ऊपर जाएगा, फिर सीपीआर से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो आपको इसको, निफ्टी को, ये जो लाइन दिख रही है आपको ब्लैक वाली, ये 20 SMA है, इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा, प्लस सीपीआर के लो को भी इसको ब्रेक करना पड़ेगा नीचे जाने के लिए फर्दर मूव। बट अगर यहाँ से ऊपर जाना होगा तो इस लेवल को ब्रेक करके वो ऊपर भी जा सकता है। तो हमें वेट करना है कि या तो ये लेवल टूटे, या तो ये सपोर्ट, या तो ये सीपीआर का सपोर्ट टूटे। ठीक है, ये तो हो गया बिग टाइम फ्रेम। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे रिएक्ट कर रही है, हैवी वॉल्यूम। देखो, ये वो छोटी रेंज है छोटे टाइम फ्रेम की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की, जहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स मार्क करके दे देता हूँ चार्ट पर, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कल आपको क्या करना है। पहला सपोर्ट होगा आपका, अगेन सेम लेवल, ये लेवल आपका सपोर्ट के लिए काम करेगा। हैवी वॉल्यूम इस जगह पर एक्टिव है, 385। और आपका जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा वो वहाँ पर, जहाँ पर हैवी वॉल्यूम एक्टिव है छोटे टाइम फ्रेम पे, वो लेवल है ये पर्टिकुलर लेवल। और मेजर रेसिस्टेंस आपका है ये हाई, और मेजर सपोर्ट आपका है 25,000। ये आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। ठीक है, कल के दिन जो आपके लेवल्स हैं वो रहेंगे ये लेवल्स, आप इनको अपने सिस्टम में मार्क कर लीजिए और कल के दिन ये आपके काम आएंगे। आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है मैं आपको अगेन बता देता हूँ। आपने क्या करना है, या तो देखो फ्लैट ओपनिंग होगी इस जगह पर, यहाँ अगर ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है, या तो वो नीचे की तरफ ब्रेक करे। जैसे ही वो नीचे की तरफ 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करेगी, आपको उसके नेक्स्ट कैंडल पे, जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे मान के चलो कल कैंडल ओपन होती है और वो अपना लो बनाती है 25,340 का, और अगली ही कैंडल, अगले 5 मिनट की कैंडल अगर 25,340 से नीचे चली जाए, आपको सेल करना है और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये पर्टिकुलर जोन इंट्राडे के लिए, जो आपको कंसोलिडेशन जोन है।
अगर वो इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, अगेन आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,000, ठीक है। बट अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप होने के बाद ही यहाँ से या तो रेसिस्ट करे या इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तभी आपको एंटर करना है। एकदम पहले ही कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करके एंट्री लेनी है। यहाँ से या तो रिवर्स भी कर सकता है, यहाँ से जैसे रिवर्स करे अगेन आपको सेम चीज़ करनी है, सेल करना है और टारगेट होगा आपका ये वाला लेवल, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है? देखो बैंक निफ्टी निफ्टी से अभी वीक है, क्योंकि निफ्टी का था जो सीपीआर, वो अभी इसके नीचे नहीं जा रहा है, वो सीपीआर के ऊपर ही है। बट जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी अपने सीपीआर के अंदर जा चुका है। अब वो 20 SMA से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है यहाँ से इसने, क्योंकि आज का लो भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ से वो नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये 20 SMA से सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा पूरी पूरी। ये 20 SMA थोड़ी थोड़ी ऊपर भी आता रहेगा, तो वो लाइव मार्केट में आपको पता लग जाएगा कि वो लेवल कौन सा है। तो आपको वेट करना है 20 SMA का। और अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं और वॉल्यूम क्या कह रही है। जो देखो क्लोजिंग हुई है वहाँ पे एक्टिव थी वॉल्यूम आज के दिन क्लोजिंग के टाइम पे। तो मतलब कि यहाँ पे कल बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे कि अगर ये मूवमेंट हुई है तो ये नीचे जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो इसी लेवल से होगा, फ्लैट ओपनिंग देके वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट अगर हाँ रिवर्स ना हुआ, वो नीचे इसको ब्रेक करे, मैं आपको लेवल अभी मार्क करके दे देता हूँ। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करे तो आपको सेल करना है और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल आपका सपोर्ट है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, और आपका जो रेसिस्टेंस है वो है आपका ये पर्टिकुलर जोन एंड ये पर्टिकुलर जोन। और आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा, अगर निफ्टी यहाँ सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करती है तो वो यहाँ आने की कोशिश करेगा। आप इन लेवल्स को अपने सिस्टम में मार्क करके रख लीजिए, ये आपके कल के दिन काम आएंगे। एंट्री, एग्जिट और एसएल ये मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको एंट्री लेनी है। फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे आपको वेट करना है, या तो यहाँ से रिवर्स हो ऊपर की तरफ या यहाँ से नीचे ब्रेक करे। तो आपको अगर नीचे करता हुआ दिखता है तो आपको एंट्री लेनी है, आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये। अगर यहाँ से रिवर्सल होते हुए दिखता है आपको ऊपर की तरफ, तो आपको पहले कैंडल का वेट करके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करता है उसको आपका टारगेट रहेगा ये लेवल। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।